नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12वां। और चैप्टर नंबर 12वां जो है सर्किल, उसके अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 देख लिए हैं और आज पढ़ेंगे पार्ट 5। और पार्ट 5 में देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जो सर्किल पढ़ लिया, सर्किल से संबंधित जितनी थ्योरम्स थी वो देख लिए, थ्योरम से बनने वाले क्वेश्चंस देख लिए, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए। आज देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज। देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज, ये वर्थ पढ़ा था अपन ने। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है यदि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो कहाँ स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो, तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की एक सबसे खास विशेषता होती है कि जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अपन चक्रीय चतुर्भुज के बारे में लिखना चाहे तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके सम्मुख ये और इनके सम्मुख ये, इन चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि जो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? किसी वृत्त पर ऐसा चतुर्भुज जिसका क्या हो, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का जो सबसे अहम बात होती है वो कि उनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब चक्रीय जो चतुर्भुज है इससे संबंधित थ्योरम्स देखते हैं। सबसे पहले थ्योरम यही है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं इससे सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रूव करके अपने को दिखाना है। तो फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट, सिद्ध करो कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले थ्योरम यही थी, हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। ये मान लिया कोई वृत्त है और इस वृत्त में मैं मान लेता हूं कोई बना देता हूं चतुर्भुज। ये मैंने बना दिया चतुर्भुज, इसको नाम देता हूं ए, बी, सी और डी। और यहां मान लेता हूं ये वृत्त का क्या है? केंद्र ओ है। मैंने क्या किया? अभी तक केवल क्या बनाया है? इस वृत्त के अंदर क्या बना दिया? मैंने चतुर्भुज बना दिया। और रचना से मैंने क्या करता हूं? रचना से मैंने क्या किया? इस डी को ओ से मिलाया और इस बी को किससे मिला दिया? ओ से मिला दिया, यहां तक।
रचना से मैंने क्या किया कि बिंदु D को तथा बिंदु B को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। ये हम लोगों ने इसको मिला दिया, रचना से इतना कर दिया। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि कोई भी दो एंगल ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे कि जो अपना जो एंगल है, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ सी कितना दिखाना है 180, और इसी प्रकार दिखा देंगे एंगल बी प्लस एंगल ऑफ डी बराबर कितना है 180 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि कोई भी समूह कोण, इसके सम्मुख ये वाला, तो इन दोनों कोणों का जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना दिखाना है 180 डिग्री। और यहाँ से इन दोनों जो एंगल है बी एंगल और डी, इन दोनों का जो इंटीरियर एंगल है इनका सम अपने को 180 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ से अपने को ये प्रूव करना है। तो अब देखो यहाँ से मैं एक चीज जानता हूँ। अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, देखो जैसे मान लिया ये दो पॉइंट है, ये ए और बी, ये वृत्त का केंद्र ओ है, यहां से अपने इसको मिलाया था। ये जीवा बोल दो, इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो परिधि पर अंतरित कोण से क्या होता है 2 गुना। अगर मैं इस जीवा नहीं बोल के ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से क्या होता है 2 गुना होता है। दोनों एक ही बात है। तो इसी प्रकार मैं इसी थ्योरम को काम में लूंगा यहां पे। सबसे पहले मैं थ्योरम ये काम लेता हूं कि बिंदु, देखो यहां पे अपने पास और क्या है, अपने पास गिवन है कि जो OB बराबर है OD, OB और OD दोनों क्या है इक्वल है के कारण वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहां से देखो कि जो चाप, मैं इस चाप के द्वारा बताऊं, चाप डी ए बी द्वारा जो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, ये रहा। केंद्र पर बना कोण में मान लेता हूं कि ये थीटा है, तो ये कितना होगा इसका आधा थीटा बाई 2। देख लो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये रहा और परिधि पर बना कोण ये रहा। तो ये केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण से क्या होता है 2 गुना। अगर इसको थीटा मानते हो तो इसको 2 थीटा मान लो, एक ही बात है दोनों। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि चाप DAB द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से 2 गुना होता है। इस वजह से मैं क्या लिखता हूं कि एंगल DOB इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड एंगल DCB। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, DOB बराबर क्या है DCB। ठीक इसी प्रकार यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि एंगल इसमें संबंध आ गया। ठीक इसी प्रकार मैं इस चाप के द्वारा देखना चाहता हूं कि चाप इसके द्वारा BCD, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर जो बना कोण ये रहा और इसके द्वारा इस चाप के द्वारा परिधि पर बना कोण ये रहा। अगर मैं इसको फाई मानता हूं तो इसको मान लेता हूं 2 फाई। ठीक इसी प्रकार मैं लिख दूंगा कि चाप BCD के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से 2 गुना होता है। अर्थात मैं क्या लिखता हूं कि एंगल BOD इक्वल है 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल BAD। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं
अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। अब यहां से देखो इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैंने क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो एंगल DOB प्लस एंगल BOD इक्वल है 2 मल्टीप्लाई, दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में, इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल DCB प्लस एंगल BAD। अब यहां से हम जानते हैं कि एंगल DCB ये रहा, एंगल DCB ये रहा, और एंगल BAD ये रहा। तो यहां से ये एंगल आ गया। अब यहां से ये देखो एंगल DOB प्लस BOD ये रहा, DOB प्लस BOD, एक वाला एंगल ये रहा, एक वाला एंगल ये रहा। तो DOB कितना है, DOB ये रहा, DOB ये रहा, ये कितना है 2π। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से इसको क्लियर कर दूं, यहां से लिख दो ऐसे, इसको क्या लिखता हूं 2π, और BOD ये रहा, BOD ये वाला है, ये कितना है 2θ, बराबर कितना आ गया 2 ऑफ एंगल DCB प्लस एंगल BAD। यहां से क्या आ गया 2, दोनों में से कॉमन आके यहां से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको भी मिटा देता हूं एक बार, यहां से ये आ गया DOB 2π था, और ये कितना है BOD कितना है 2θ। अब अपन जानते हैं कि एक जो केंद्र होता है इस पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, केंद्र पे टोटल कोण कितने का बनता है 360 डिग्री का। तो इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, यहां से देखो एंगल इसका भी 360, पूरा जो इस केंद्र पे बन रहा है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो टोटल मिला के इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। एक केंद्र पे बने कोण क्या होते हैं, दोनों 360 डिग्री का होता है। तो ये केंद्र पे इन दोनों का योग कितना होगा 360 डिग्री, इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल DCB प्लस एंगल BAD इक्वल कितना आ गया 360। 360 में 2 का इधर पक्षांतर कर दिया तो ये क्या जाएगा 180, बराबर क्या आएगा एंगल ऑफ DCB प्लस एंगल ऑफ BAD। यही हम लोगों को प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि एंगल DCB ये रहा, DCB इसका मतलब क्या होगा एंगल C, इसको क्या लिखता हूं एंगल C, और यहां से BAD एंगल कौन सा A, तो एंगल A प्लस एंगल C का मान कितना आ गया 180 डिग्री। क्योंकि अपन को यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि इसका कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही अपन लोगों को प्रूव करना था। यहाँ पे ये थ्योरम होती है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बनने वाला बहिष्कोण है जो वो क्या है अंतरा अभिमुख कोण के बराबर होता है। जैसे मान लिया ये क्या है, कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज। तो ये बनने वाला मैंने मान लिया कि ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, तो ये मान लिया इस भुजा को बढ़ा दिया, तो इस भुजा पे ये बनने वाला जो बहिष्कोण है ये क्या है, जो अंतराभिमुख, यानी इसके जो अंदर वाला जो कोण है ये किससे बन रहा है, इसके कोण के बन रहा है, इस कोण का सम्मुख यानी इसका अभिमुख, अभिमुख का मतलब सामने वाला कोण, ये वाला कोण। तो ये बोल रहा है कि ये वाला जो कोण होगा वो इसके बहिष्कोण के इक्वल होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो मैं इनको नाम देता हूं ABCD। तो यहां सॉल्यूशन इसका करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। क्या किया हम लोगों ने अभी तक, हमने किया कि यहां पे जो भी है वो लिख दो। गिवन है अपने पास क्या है कि जो ABCD है, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एंगल ADC इक्वल है एंगल, इसको नाम दे दो आप E, एंगल CBE। ये हम लोगों को प्रूव करना है। और रचना से मैंने क्या कर दिया, रचना से मैंने क्या किया, इस AB भुजा को E तक बढ़ाया है।
ए बी भुजा को ई तक बढ़ाया, क्योंकि प्रश्न में ये तो बोल रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया, बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, तो ये वाला बन रहा है बहिष्कोण, ये बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, इस कोण के सम्मुख ये वाला, तो इस कोण के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो अपन जानते हैं कि ये क्या है, कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, अतः इसके सम्मुख जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। अतः इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से क्या लिखता हूं कि कोण जो एंगल ADC प्लस एंगल ABC, एंगल ABC बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार यहां से ये कोण कौन सा आ गया कि ABC और इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। और हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूं कि ये जो एंगल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो एंगल B है तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE इन दोनों के योग से बन रहा है, और एक सरल रेखा पे बन रहा है। तो अपन जानते हैं कि एक सरल रेखा पे जो भी कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि एंगल CBE प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CBE, ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, इक्वेशन नंबर 2। और इसका कारण दे देता, ये क्या है, एक सरल कोण है। सरल कोण के कारण ये क्या हो गया, इस कोण का योग इस कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखो यहां से ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए मैं इन दोनों को क्या लिखता हूं, इक्वल है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं, इन दोनों को बराबर लिखूंगा तो ये क्या आ गया, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल है एंगल CBE प्लस एंगल ABC। यहां से देखो ABC से ABC कैंसिल हो गया, क्या बचा, एंगल ADC इक्वल है एंगल CBE। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो यहां पे ये अपनी जो थ्योरम थी वो होती है कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं इसी का विलोम। इसी का विलोम में क्या है कि यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के जो अंतराभिमुख कोण है ये बराबर है, तो ये सिद्ध करो कि ये इसका क्या होगा, जो अंतराभिमुख कोण किसी बहिष्कोण के तुल्य होता है। तो इसका ये बताना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो हमने जब अभी जो थ्योरम की थी उसी का विलोम है। अब क्या है कि कोई चतुर्भुज है, उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बन रहा है वो अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो चक्रीय जो चतुर्भुज है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसका मतलब क्या है कि ये अपने को दिया हुआ है कि ये एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज की किसी एक भुजा को, जैसे ये ABCD है एक चतुर्भुज है, इस चक्रीय जो चतुर्भुज है इस चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बनने वाला ये कोण है, ये अगर कोण किसके बराबर है, इसके अंतराभिमुख कोण के बराबर है। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज होगा ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करते हैं। अपने को दिया हुआ है कि जो एंगल ADC इक्वल है एंगल CB, इसको नाम दे तो E, एंगल CBE इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम लोगों को प्रूव करना है कि जो चतुर्भुज ABCD है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। और ये चक्रीय चतुर्भुज कब हो सकता है, जब इसके जो सम्मुख कोण है इनका योग अगर अपन 180 डिग्री दिखा देते हैं तो ये चतुर्भुज होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या हो जाएगा, फिर चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां से देखो अब यहां पे अपने को दिया हुआ है बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ ADC
बराबर एंगल सी बी ई, ये दिया हुआ है। इसका मतलब दिया हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर मैं इन दोनों में एंगल ए बी सी जोड़ देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये दो चीजें हैं, जैसे मेरे पास 5 बराबर है 5, मैं अगर दोनों में 3 3 जोड़ दूं तो भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? इसका मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों में उभयनिष्ठ चीजें अगर जोड़ता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन दोनों में अगर एंगल ए बी सी में दोनों में जोड़ देता हूं तो दोनों में मैंने क्या किया कि एंगल ए बी सी दोनों तरफ जोड़ने पर, जोड़ो, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी। अब एंगल, ये रहा एंगल ए बी डी, ये रहा ए डी सी, और कौन सा है? ये रहा ए बी सी, ये रहा। और यहां से क्या दिया हुआ है? सी बी ई, ये रहा सी बी ई, और एंगल ए बी सी ये रहा। और अपन जानते हैं ये वाला एंगल देखो ए बी सी और सी बी ई, ये एक सरल कोण है। इसका मतलब इन दोनों का योग क्या होगा? क्योंकि एंगल सी बी ई व एंगल ए बी सी एक सरल कोण है। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होगा? यहां से क्या लिखता हूं? ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। कारण क्योंकि ये एक सरल कोण है, सरल कोण पे अपन जानते हैं कि दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से इसके कारण ये क्या हो गया? प्रूफ। और यही हम लोगों को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये चक्रीय चतुर्भुज में कुल मिला के ये 3 ही थ्योरम थी, ये 3 थ्योरम होती है कंप्लीट। अब इस पे आधारित 1-2 एग्जाम्पल है वो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ कि आकृति में जो एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ है अपने को, कि ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर क्या दिया हुआ है? ये एडी बराबर दिया हुआ है बीसी, और एंगल एडीसी अर्थात एंगल एडीसी, ये रहा एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीसीडी, ये रहा बीसीडी, अर्थात ये एंगल और ये एंगल अपने को क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने पास गिवन है वो लिख दो। गिवन क्या क्या है? एडी इक्वल है बीसी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, और एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीसीडी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमने को अपन को कि जो चतुर्भुज है एबीसीडी ये एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहां डी से इस पे लंब डालता हूं, और सी से भी क्या डाल देता हूं? लंब डालता हूं। इसको नाम दे दो, सी से इसको नाम दे दो एम, इसको नाम दे दो एन। तो मैंने रचना से क्या किया? रचना से मैंने क्या किया? जो डी एन है ये लंब है ए बी पर, और जो सी एम है ये भी लंब है किस पर? ए बी पर। ये मैंने रचना से इतना काम किया है कि ये इस पे लंब डाल दिया मैंने और इस पे लंब डाल दिया। तो यहां से लंब डालूंगा तो ये भी 90 डिग्री का ही तो होगा, एक्चुअल में ये भी तो 90 डिग्री का होगा। ये इतना एंगल ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो हम लोगों को दिया हुआ क्या है? हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल एडीसी बराबर क्या है? एंगल बीसीडी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखो एंगल एडीसी को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल एडीसी बराबर क्या लिख सकता हूं? ये रहा एंगल एडीसी, इसको लिख सकता हूं मैं एंगल एडीएन प्लस एंगल एनडीसी, एंगल एनडीसी। अब बताओ इस एंगल एनडीसी को क्या लिख सकता हूं मैं? इधर लेके चले जाऊं इसको एनडीसी को, तो यहां से जो आएगा एंगल एडीएन इक्वल क्या आएगा? एंगल एडीसी माइनस एंगल एनडीसी। यहां से अपने पास आ गया एडीएन बराबर क्या आ गया? एडीसी माइनस एनडीसी। और अपने पास जो एनडीसी है ये रहा एनडीसी, ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको क्या लिखता हूं मैं कि एंगल एडीएन इक्वल है एडीसी माइनस, इसको क्या लिखता हूं? 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 क्या है? बीसीडी और एडीसी क्या है? इक्वल है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बीसीडी। तो यहां से जो एंगल एडीएन
इक्वल क्या आ गया, एंगल बी सी डी माइनस के 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ये एंगल बी सी डी रहा, ये रहा बी सी डी। इसका मतलब क्या आ गया कि इसमें से ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, ये बी सी डी में से अपन ने क्या निकाल दिया, 90 डिग्री निकाल दिया। तो क्या आ गया, एंगल ए सी बी सी एम। तो इस एंगल, ये कौन सा एंगल आ गया, अगर बी सी एम में से अगर ये निकाल लेता हूं मैं, बी सी डी में से अगर 90 डिग्री निकाल लेता हूं, ये रहा बी सी डी, और इस बी सी डी में से अगर 90 डिग्री निकाल लेता हूं, एंगल कौन सा आता है, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, एक बार इसको इक्वेशन 4 देने से पहले मैं इसको क्या लिखता हूं कि बी सी डी, ये रहा बी सी डी, इसमें से अगर 90 डिग्री निकाल लेता हूं, कौन सा, एम सी डी, ये 90 डिग्री निकाल लेता हूं, कौन सा कौन बचता है, एंगल बी सी एम। यहां से क्या आ जाएगा, एंगल किसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल बी सी एम के इक्वल आ गया। अर्थात इसका मतलब क्या आ गया कि एंगल ए डी एन बराबर क्या आ गया, एंगल बी सी एन। तो यहां से क्या लिखता हूं, ए डी एन इक्वल है एंगल बी सी एम। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहां से अपने पास आ गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। मैं यहां से 2 ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए डी एन व ट्राइंगल बी सी एम, बी सी एम। यहां से बताओ एडी बराबर क्या है, बी सी। एक तो ये दिया हुआ है एडी बराबर क्या है, बी सी, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखो एडी बराबर क्या है, बी सी। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूं, एक ये दिया हुआ है, एक ये क्या आ गया अपने पास, ये एंगल आ गया इक्वेशन 4 से। कौन सा एंगल आ गया, ये रहा। यहां से क्या लिखता हूं, ए डी एन इक्वल है एंगल बी सी एम बाई इक्वेशन 4। तीसरी चीज, यहां से ये भी, ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल ए एंड डी, एंगल ए एंड डी इक्वल है एंगल बी एम सी, बी एम सी। कारण क्योंकि ये इस पे क्या डाला था अपन ने, लंब डाला था, और लंब को अपन क्या बोल सकते हैं, ये इस पे 90 डिग्री है तो इसको क्या बोल सकते हैं, समकोण है या राइट एंगल है, समकोण। तो जब किसी त्रिभुज की एक भुजा और 2 कोण बराबर होते हैं तो अपन उसको क्या बोल देते हैं कि ए एस ए परमे से, या कोण भुजा कोण परमे से, कोण भुजा कोण परमे से। इन प्रमेय से मैं क्या लिखता हूं कि ये ट्राइंगल ए डी एन सर्वांग सम होगा ट्राइंगल बी सी एम। तो यहां से क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी एन सर्वांग सम होगा ट्राइंगल बी सी एम, ट्राइंगल बी सी एम। ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या आ गए, सर्वांग सम आ गए। सर्वांग सम आ गए तो अपन जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि एंगल ए इक्वल है एंगल ऑफ बी। यहां से इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। इसका कारण क्या लिखोगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब आ जाओ यहां पे कि इसका अब अपने पास क्या आ गया कि एंगल 1 और एंगल क्या है 2 इक्वल है, और अपने पास एक इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है कि एडीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन 2 से, बाई इक्वेशन 2। ये रहा बाई इक्वेशन 2 कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीसीडी। यहां से एंगल एडीसी को क्या बोल सकता हूं, पूरा एंगल डी है तो इस एडीसी को एंगल डी, और बीसीडी ये रहा बीसीडी, तो बीसीडी को क्या बोल सकता हूं, एंगल बीसीडी। इसको पूरा एंगल को क्या बोल सकता हूं, एंगल सी। यही तो है इक्वेशन नंबर 2, तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 ही है। अब इक्वेशन अपने को क्या दिखाना था, इसको सर्वांग ये चक्रीय चतुर्भुज दिखाना था, चक्रीय चतुर्भुज दिखाना था। इसका मतलब क्या दिखाना था कि अपने को इसका मान क्या दिखाना था, इन सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो यहां से देखो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो यहां से देखो इसको ऐसे लिख दो कि एंगल सी बराबर है एंगल डी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5 से। यहां से क्या लिखता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या आ गया, एंगल बी प्लस एंगल डी।
यहां से इस कोण का योग बराबर है और इस कोण का योग बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में, किसी चतुर्भुज में जो कोण होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उन सभी का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और दो कोण बराबर इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया? इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर एक बार 6 और आगे देखो। यहां से देखो, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। कारण क्या है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख दूं? दोनों को एंगल ए प्लस एंगल ए बी की जगह भी, और एंगल सी और एंगल डी क्या है? इक्वल है। तो इसको क्या लिख दूं? एंगल सी बराबर कितना आ गया? 360। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल ए प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल सी बराबर कितना आ गया? 360। यहां से 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया? 360। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया? 360/2। तो यहां से क्या आ गया? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये रहा एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका योग कितना आ गया? 180 डिग्री। इसका मतलब अगर किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे अगर समूह कोणों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ठीक इसी प्रकार एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बी के, और एंगल सी किसके इक्वल है? डी के। तो इनका योग भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं कि ऐसा चतुर्भुज बन गया ये कि जिनका समूह जो कोण होते हैं उनका योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। अरे यही हम लोगों को प्रूव करना था।